हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं, करंट अफेयर्स में चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग 151 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जनवरी 2025 में, है ना, जनवरी 2025 में जारी किए गए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर किस राज्य को शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है? किस राज्य को शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है? तो ये राज्य आपका ओडिशा हो जाएगा। आंसर इसका सी है, ओडिशा हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो है, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं यहाँ पे? तो नए सीईओ हो जाते हैं भुवनेश कुमार, है ना, भुवनेश कुमार हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि जय शाह के स्थान पर, है ना, जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? जय शाह के स्थान पर कौन बने हैं? यहाँ पे बीसीसीआई के नए सचिव पूछा जा रहा है। तो नए सचिव कौन बने हैं, है ना, नए सचिव कौन बन जाएंगे यहाँ पे? तो नए सचिव कौन बने हैं? तो यहाँ पर देखिए इनका नाम है देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया है, इन्हीं को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जनवरी 2025 में जोसेफ ऑन, जनवरी 2025 में जोसेफ ऑन किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नए राष्ट्रपति बने हैं, वह कंट्री का नाम है लेबनान। लेबनान के नए प्रेसिडेंट बने हैं, लेबनान के। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 155 नंबर सवाल देखेंगे और इम्पोर्टेंट आपके लिए। कौन व्यक्ति जनवरी 2025 में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख बने हैं? तो इसरो के नए प्रमुख कौन हो जाएंगे? वी नारायणन हो जाएंगे। वी नारायणन इसरो के नए प्रमुख बनाए गए हैं, वी नारायणन को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज के द्वारा जीता गया, मैडिसन कीज के द्वारा जीता गया। और ये आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग 157 नंबर सवाल देखेंगे और यहाँ पर कहता है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है ना। टेनिस में जो चार हमारे पास जो एरिया है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। पुरुष के लिए, महिला के लिए एकल या संयुक्त अगर पूछ दे तो इसको कंप्लीट करके रखिएगा, क्योंकि टेनिस के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। 157 का आंसर यहाँ पे यानिक सीनर हो जाते हैं, यानिक सीनर, यानी कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यानिक सिन्नर ने जीता है। चलिए 158 नंबर सवाल। 3 फरवरी 2025 को बार्ट डी वेबर, 3 फरवरी 2025 को बार्ट डी वेबर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने? 3 फरवरी 2025 को बार्ट डी वेबर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये देश का नाम क्या होगा? बेल्जियम। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट 159 नंबर। किस क्रिकेट टीम ने फरवरी 2025 में आईसीसी का अंडर 19 महिला T20 का विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? कौन सा कंट्री हो जाएगा? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह खिताब जो जीता गया यह भारत के द्वारा जीता गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जनवरी 2025 माधवन कुट्टी, है ना, जनवरी 2025 में माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? किस बैंक के पूछा जा रहा है? नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं तो किस बैंक का बने हैं? तो ये हो जाते हैं केनरा बैंक हो जाएगा। आंसर इसका ए हो जाता है, केनरा बैंक के नए प्रमुख बने हैं, केनरा बैंक के। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये हो जाएगा आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के
नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं यहाँ पे? तो नए अध्यक्ष हो जाएंगे यहाँ पे तुहिन कांता पांडे। आंसर डी हो जाएगा, तुहिन कांता पांडे हो जाएंगे। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये आपका हो जाता है, कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने? कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो नए चांसलर कौन हो जाएंगे? फ्रेडरिक मर्ज हो जाते हैं। फ्रेडरिक मर्ज है ना, फ्रेडरिक मर्ज ये बने हैं, फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट यहां पे हम लोग देखेंगे 163 नंबर सवाल। फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी, है ना, क्रम पूछता है कि महिला मुख्यमंत्री बनी है। अब तक महिला मुख्यमंत्री बनने वाले क्रम में इनका कौन सा स्थान हो जाएगा? तो याद रखिएगा, चौथी महिला है जो दिल्ली की गद्दी को प्राप्त की हैं, चौथा नंबर की है ये। 164 नंबर सवाल। मार्च 2025 में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? विधि सचिव है ना, मार्च 2025 में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा नाम है इनका, अंजू राठी राणा, है ना, अंजू राठी राणा नाम हो जाएगा। और यही बनी है भारत की प्रथम महिला विधि सचिव के पद को सुशोभित इन्होंने किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 165 नंबर सवाल देखते हैं। 165 नंबर, यानी कि समाचार की सुर्खियों में रहा यार्ड 80 क्या है? यार्ड 80 क्या हो जाएगा? समाचार की सुर्खियों में रहा है या? तो ये आपका हो जाता है मिसाइल सह आयुध हो जाएगा, गोला बारूद बार्ज है। आंसर इसका सी हो जाएगा। 165 का आंसर सी हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। टाइगर मैगजीन के द्वारा, है ना, टाइम मैगजीन के द्वारा जारी वुमन ऑन द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? किस भारतीय का नाम शामिल है? तो ये भारतीय हो जाती है पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन हो जाती हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 के लिस्ट में कहता है क्या? तो किस भारतीय का नाम शामिल किया गया? कौन सी भारतीय है जिनका नाम शामिल किया गया है? तो ये नाम हो जाता है पूर्णिमा देवी वर्मन, नाम है इनका, पूर्णिमा देवी वर्मन नाम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को, है ना, पहली बार, और जब सवाल पहली बार आए चाहे वह किसी भी विषय को लेकर के हो तो याद रखिएगा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है ना, सूचीबद्ध किया गया। उस पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प हो जाएगा, है ना, हार्ट लैम्प हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये जो प्रश्न है आपका, समाचारों की सुर्खियों में रहा यार्ड 80 क्या है ना, फिर से आ गया ये वाला। तो चलिए ये हो जाता है आपका मिसाइल सा आयुध गोला बारूद बार्ज हो जाता है ना। 66 फिर से वही चीज़ें हो गया है। चलिए 67 नंबर देखते हैं। 68 नंबर सवाल, है ना। चलिए 68 नंबर सवाल हम लोग देखें, यानी कि भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास, है ना, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025, धर्म गार्जियन 2025 को आयोजित किया गया है। यहाँ पे भारत और किस देश के बीच कहता है धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा जापान के साथ हुआ है। आंसर इसका बी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 169 नंबर देखेंगे, यानी कि कौन लगातार 7वीं बार, है ना, कौन लगातार 7वीं बार सबसे अच्छा शहर बना है? कौन लगातार 7वीं बार सबसे अच्छा शहर बना है? इंदौर शहर बना है लगातार 7वीं बार। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे 170 नंबर सवाल है ना।
कहता है कि एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, है ना? क्या 14,000 रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गए हैं यहाँ पे? तो याद रखिएगा विराट कोहली है का नाम आता है। आंसर सी हो जाएगा, ये विराट कोहली है। खेल में रुचि रखने वाले लोगों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5, 4, 5, 3 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके खेल से। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है ना? किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को यह सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा नागालैंड के वन प्रबंधन परियोजना हो जाएगा। 172 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है यहाँ पे? तो यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक। आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना? कर्नाटक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 173 नंबर सवाल है ना? किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है, किस शहर को कहता है कि असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो दूसरी राजधानी कौन होगा? डिब्रूगढ़, है ना? डिब्रूगढ़ हो जाएगा। दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ है। नेक्स्ट 174 नंबर सवाल, पांचवी बहुपक्षीय नौसेनाभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया। कोमोडो का आयोजन कहाँ पर? इंडोनेशिया में किया गया है। चलिए 175 नंबर सवाल, चर्चा में रही मिसिंग जनजाति। चर्चा में कौन सी जनजाति का नाम है? मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? चर्चा में रहा है। मिसिंग जनजाति का त्योहार पूछता है कि प्रमुख त्योहार बताइए क्या होगा? याद रखिएगा अली ए लिगांग, है ना? इसका नाम क्या? इस त्योहार का नाम है अली ए लिगांग। जनजातियों के कुछ खास जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे। 176 नंबर सवाल, पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? है ना? किस देश में आयोजित होगा? सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। आंसर इसका डी हो जाता, सऊदी अरब में। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे 177 नंबर सवाल देखते हैं, और ये हो जाएगा कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा मित्रा। ये हो जाएगा आपका मित्रा। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किसके द्वारा? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। आंसर इसका सी हो जाता है ना? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 179 नंबर सवाल है, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 मासिक सहायता देगी? कौन सा राज्य देगा? 8 की जगह 10,000 रुपया मासिक सहायता देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका हो जाता है पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए।
तो ये हो जाएगा छठा स्थान पे है। कौन सा? तो भारत का स्थान कितना? छठा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 181 नंबर सवाल है ना। 181 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, है ना। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है। 181 क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाता है। आंसर इसका सी होगा, बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु हो जाएगा। 182 नंबर देखिए, फरवरी 2025 में किस देश के माउंट डिकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? फरवरी कब? फरवरी 2025 में किस देश के माउंट डिकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो विस्फोट कहां पे हुआ? याद रखिएगा, इंडोनेशिया में है। या कहां पर है? तो इंडोनेशिया में हो जाएगा, है ना, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे हम लोग देखेंगे 183 नंबर सवाल है। चर्चा में रहा अन्नामुडी शोला। अन्नामड्डी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चर्चा में रहा अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हो जाएगा? तो कौन सा राज्य होगा? ये राज्य हो जाता आपका केरला में है, केरल में। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 184 नंबर। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? 184 में 184 का आंसर क्या होगा? ग्रीन गेम्स। आंसर ही हो जाएगा ग्रीन गेम्स, है ना, ग्रीन गेम्स हो जाता है। चलिए 185 नंबर सवाल देखा जाए। 185 नंबर सवाल, 185 नंबर सवाल कहता है कि खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकर्ण किस राज्य में है? मणिकर्ण, है ना, मणिकर्ण किस राज्य में है? तो मणिकर्ण किस राज्य में होगा? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा? मणिकर्ण। मणिकर्ण किसके लिए? तो हिंदू और सिख धर्म में तीर्थ स्थल है, जो चर्चा में रहा है, खबरों में रहा है, किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए 187 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे कहते हैं कि भारत का पहला, है ना, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? सृजनम किसने लॉन्च किया है? 187 नंबर देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए 187 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2025 में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2025 में संजय का शुभारंभ किया। यह है क्या? आखिर यह क्या है? तो याद रखिएगा, यह युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली हो जाएगा। आंसर इसका बी है। चलिए 188 नंबर सवाल, 188 नंबर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? है ना, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार, है ना, ज्ञानेश कुमार। इस बार के चुनाव में देख लीजिए, है ना, गजब का हुआ है, इन्हीं लोग के वजह से हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो ये ज्ञानेश कुमार हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, निम्नलिखित में से किसे 2025 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो शौर्य चक्र से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाते उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, है ना। कारपोरल दाभी संजय हिफाबाई, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस, और ये हो जाते हैं मेजर आशीष दहिया। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाता है। आंसर डी है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? है ना, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया यहाँ पे? पद्म भूषण से, है ना। तो पद्म भूषण से किसको सम्मानित किया गया है? पी.आर. श्रीजेश को सम्मानित किया गया। पी.आर. श्रीजेश को, है ना, इनका ताल्लुकात किससे? हॉकी से हो जाता, हॉकी से।
चलिए 191 का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? कितनी अवधि? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी यहां पर मिला है? तो यह मंजूरी 3 वर्ष के लिए दिया गया, 3 वर्ष बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट यहां पे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ऐतिहासिक भगवान बुद्ध त्रिनेत्र त्रिसेवा अभियान की शुरुआत की घोषणा की जा रही है और यह सहयोगात्मक पहल किन देशों के सशस्त्र बलों को एक साथ लाती है? तो भारत, नेपाल और श्रीलंका हो जाएगा। आंसर इसका ये हो जाता है भारत, नेपाल और श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 193 यानी कि फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा हो जाएगा? भारत का रैंक कौन सा? 96। वाह, इतना ज्यादा है, बताइए। फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में, है ना, कौन हो जाएगा यहां पे? क्या है ना, कौन हो जाएगा यहां पे? यानी कि फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार जो है ना, जारी भ्रष्टाचार में कौन सा हो जाएगा? तो जारी भ्रष्टाचार में यहां पर देखिए 193 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 नंबर हो जाता है ना, 96 नंबर करते हैं 96। चलिए अगला सवाल हम लोग यहां पर देखते हैं और ये आपका हो जाएगा 94 नंबर सवाल है ना, 194 नंबर, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी एडीयू का एग्जाम होने जा रहा है आपके लिए, जनवरी में हो जाएगा, डेट तो दिया गया है, दारोगा का भी डेट दिया गया है। अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, एकदम कंप्लीट कर जाइएगा। घरचोला शिल्प को भौगोलिक सूचक टैग मिला, यह किस राज्य से संबंधित होगा? घरचोला शिल्प को, है ना, घरचोला शिल्प को मिला है तो 194 में देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में है, या है ना, गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 195 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में टाटा समूह के चेयरमैन है ना, टाटा समूह के चेयरमैन है, जिन्हें भारत ब्रिटिश व्यापारिक संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन के सम्राट ने मानद नाइटहुड से फरवरी 2025 में सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है? तो एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया। आंसर इसका ए हो जाएगा, एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। चलिए 96 नंबर सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे और ये हो जाएगा फरवरी 2025 में चालू किया गया, है ना, जोगी घोपा अंतर्राष्ट्रीय जल टर्मिनल भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थापित है ना, कहां पर यह स्थापित हो जाएगा? 196 में, तो याद रखिएगा NW2 पर। चलिए 197 हम लोग देखते हैं, टेक्सटाइल के संदर्भ में सवाल है आपका। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की देश की सबसे विशाल प्रदर्शनी भारत टेक्स 2025 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2025 में हुआ है? किस शहर में 2025 में हुआ? नई दिल्ली में किया गया इसका आयोजन। आंसर क्या होगा? ये हो जाता है। चलिए 98 नंबर सवाल है, 198। स्वतंत्रता के बाद, है ना, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा, है ना, उत्तराखंड है। चलिए 199 में हम लोग देखेंगे, 199 है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किए गए थे? किस राज्य में आयोजित किया गया? कौन सा राज्य होगा? तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और 200 नंबर सवाल है। 200 यानी कि दिल्ली में किसे 2024 के स्टैंड आउट खिलाड़ी के रूप में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित राहेल हेहाय फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। इसको सम्मानित किया गया, अमेलिया केर को सम्मानित किया गया है। कहाँ के हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हो जाते हैं।